विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते गुरुवामान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य समुद्रभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महामनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकाधाम लघु संवेद शिखर क्षेत्र में पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी हम सभी पर बड़ा उपकार कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने श्रावकों का कैसे आचरण होना चाहिए, श्रावक के कैसे मूल गुण होते हैं, श्रावक की क्या चर्या होती है, श्रावक के क्या व्रत होते हैं, श्रावक की क्या प्रतिमाएं होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर जो है रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर 7वां अंतिम अधिकार चल रहा है और इसमें प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है कि श्रावक के कितने दर्जे होते हैं। तो श्रावक के 11 दर्जे होते हैं जिन्हें हम प्रतिमा भी कहते हैं और क्रम क्रम से हमें एक एक प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा था। कल हमने यहाँ पर आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमाओं के बारे में जाना था और यहाँ तक बताया था कि जो परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है वह प्रतिमाधारी भी क्या पूछा गया था, दान पूजा कर सकता है। तो बताया था कि जो श्रावक वस्तु दे देता है तो वह उसको दान कर देता है, जो वस्तु को श्रावक द्रव्य दे देता है तो वह पूजा आदि कर लेता है, अन्यथा वह भाव पूजा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया था। परिग्रह का त्याग करने से क्या लाभ होता है, तो बताया था कि परिग्रह त्याग प्रतिमा के पालन करने से समस्त वस्तुओं के प्रति जो 24 प्रकार के परिग्रह हैं उनके प्रति, उन वस्तुओं के प्रति जो लोभ है, लालच है, मूर्छा है, वह समाप्त होती है और स्वानुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति, जो आत्मा का स्वरूप है ऐसी उस वाटिका की पुष्पों की सुगंधि का भी आनंद वह प्राप्त उसे होने लगता है। इस प्रकार से यहाँ बताया था। आज हम 146 अनुमति त्याग प्रतिमा, ये जो 10वीं प्रतिमा है, जो प्रतिमाधारी है, अभी तक जो है 10वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा था वह अनुमति दे रहा था। बोले पिताजी ये कर ले, पिताजी वो कर ले, मम्मी जी ये कर ले, या भैया ये कर ले, बहन जी ये कर ले, तो वो अनुमति दे देते थे। लेकिन अब जो है इस प्रतिमा में किसी प्रकार की कोई भी आरंभ सारंभ पाप आदि किसी भी प्रकार की जो है वो अनुमति नहीं देंगे। तो उसके लिए बता रहे हैं अनुमतिरारंभे वा, अनुमतिरारंभे वा, आयुषी मिलानी है, मिलानी है,
खोलो इसको। हाँ 146 नंबर श्लोक। हाँ पढ़िए और सबको एक साथ पढ़ना है। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे विहिकेषु कर्मसु वा परिग्रहे विहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरता सा मनतव्या रनुमति विरता सा मंतव्या अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे विहिकेषु कर्मसु वा परिग्रहे विहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरता सा मनतव्या। यहाँ पर अन्वयार्थ खलु आरंभे व परिग्रह वा। खलु मन निश्चय से आरंभ व परिग्रह में अथवा एहि केषु कर्मसु यस इस लोक संबंधी कार्यों में जिसकी अनुमोदना नहीं है। क्या इस लोक संबंधी कोई भी कार्य की अनुमोदना नहीं है, ना स्वयं कर रहा है ना करवा रहा है और ना उसकी अनुमोदना। तो आरंभ और परिग्रह में अथवा लोक के संबंधी सभी कार्यों की जो है अनुमोदना नहीं है। अनुमति नास्ति और अनुमति भी नहीं है। सा समधि उस सम्यक बुद्धि धारक श्रावक को, क्या उस सम्यक माने समीचीन सच्ची अच्छी बुद्धि का धारक श्रावक को अनुमति विरता मनतव्या अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मानना चाहिए। क्या बोले, जो निश्चय से किसी प्रकार का ना कोई आरंभ करता है ना ही परिग्रह रखता है अथवा इस लोक संबंधी कोई भी कार्य की वह अनुमोदना नहीं है, ऐसे उस श्रावक को क्या है, ऐसे उस सम्यक श्रावक के लिए अच्छी बुद्धि वाले श्रावक को अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मानना चाहिए। शब्दार्थ अनुमति अनुमोदना आरंभ में मन साबद्ध कार्यों में वा अथवा परिग्रहे परिग्रह में एहि केषु इस लोक संबंधी कर्मसु कार्यों में नास्ति नहीं है। खलु मन निश्चय से यस मन जिसके संधि मन राग द्वेष रहित, क्या राग द्वेष से रहित अनुमति विरता अनुमति त्याग प्रतिमाधारी सह वह मनतव्या मानना चाहिए। मतलब जो ना किसी अनुमोदना करता है सभी कार्यों को अथवा परिग्रह आदि को, क्या है, इस लोक संबंधी सभी कार्यों को में नहीं है, जिसकी निश्चय से ना आरंभ में ना परिग्रह में ना किसी कोई अनुमति है, कोई इसमें जो है उनकी आज्ञा नहीं है। ऐसे जो राग द्वेष से भरे, अब तुम करो सो अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मतलब नहीं है, और ना करो सो वो भी नहीं है, कर दो तो उसमें राग नहीं है और नहीं करो तो द्वेष नहीं है। तो ऐसे राग द्वेष बुद्धि से रहित अनुमति वृता अनुमति का जो त्याग करते त्याग प्रतिमाधारी हैं, ऐसा उनको जानना चाहिए। विशेषात आरंभ परिग्रह वर्धक पाप कार्यों की अनुमोदना के त्याग को अनुमति त्याग कहते हैं। क्या बोला है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोले अनुमति त्याग का नियम हो गया
तो क्या करते हैं, बोले हम कोई भी अनुमति नहीं करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं मुख्य रूप से यहाँ पर पाप वर्धक, क्या पाप, बोले भैया पिताजी खेती कर ले, मकान बना ले, कुआं खोद दे, फलाना कर दे, ढकाना कर दे, ये व्यापार वो व्यापार, कुछ नहीं, कोई अनुमति, क्योंकि इन सब में पाप होगा, आरंभ सारंभ होगा, है। तो इसलिए वह किसी प्रकार की वो अनुमति, तो बोले आरंभ परिग्रह वर्धक पाप क्रियाओं की अनुमोदना को त्याग को अनुमति त्याग कहते हैं। और यदि कोई बोले भैया मंदिर बनवा लें, मुनियों को दान कर दें, जिनवाणी छपवाना है आदि, जो कोई भी ये धार्मिक क्रिया है इनकी अनुमति मांगता है तो उसकी वह अनुमति देते। इसकी तो और मुनिराज भी देते हैं। कोई मुनिराज से आशीर्वाद लेने आता है, महाराज मंदिर बना रहे हैं, कोई क्षेत्र बना रहे हैं, कोई यात्रा करा रहे हैं, मुनिराज उनकी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आपके धर्म की क्रिया के लिए आशीर्वाद, किसकी, धर्म की। तो उसी प्रकार श्रावक जो है वृत्ति है, वह भी क्या करता है, वो धर्म का, बोला कोई आ जाए महाराज जी आशीर्वाद दो, हम शादी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, आरंभ कर रहे, बोले मुझे आज कोई आशीर्वाद, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद क्या है, पाप कार्यों का लिए कोई आशीर्वाद हम नहीं देते हैं, केवल धर्म वृद्धि के लिए, आपकी धर्म की वृद्धि हो, आपका धर्म चलता रहे। ध्यान रखिए, धर्म कब चलेगा, धर्म की वृद्धि कब होगी, है जब आपके पास धन होगा। क्या होगा, धन होगा तो आपकी जो है धर्म की वृद्धि होगी, अन्यथा आज जो है इस काल में जो है आपके पास धन नहीं है तो आप धर्म भी नहीं कर पाते, वंचित रह जाते। आप चाहते हैं कि हम जो है अब से कर ले, भैया प्रथम प्लस की बोली है, आप उससे वंचित हो गए, शांति धारा करना चाहते हैं कि शांति धारा कर ले, तो बहुत सी जगह उसकी भी बोली होती है, और भी जो क्रिया करना चाहें तो नहीं कर पाते क्योंकि आपके अपन के पास वो व्यवस्था नहीं है। विवेचना करते हुए ज्ञाता दृष्टा स्वभावी धर्माचार्य ने बताया है कि संसार मोक्ष संसार भीरु, क्या संसार भीरु मोक्ष मार्गी जो श्रावक कृषि आदि का आरंभ करने के लिए धन धान्य आदि 10 प्रकार के युद्ध आदि शादी विवाह उद्योग आदि की आज्ञा अनुसार आत्म स्वरूप की साधना करने को अनुमति त्याग कहते हैं। क्या, पाप कार्य की जो है आज्ञा नहीं देना और जिना के अनुसार आत्म स्वरूप की साधना को अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। अनुमति कृषि आदि सावध कार्य करने की आज्ञा प्रदान करने को तथा किसी को सावध कार्य करते देखकर उनकी मन वचन कार्य से प्रशंसा करने को अनुमति कहते हैं। क्या बोल दिया, कृषि आदि सावध करने की आज्ञा प्रदान करने को तथा किसी सावध कार्य करते हुए देखकर उसकी मन वचन कार्य से प्रशंसा करने को अनुमति कहते हैं। तो ऐसी उस अनुमति का त्याग होता है। समधि सम्यक मोक्ष मार्गानुरूप बुद्धि वैभव अथवा साम्य राग द्वेष रहित परिणति रूप ज्ञानाचरण को समधि कहते हैं। यहाँ सम्यक समधि जो समान जिसकी बुद्धि होती है, जो राग द्वेष से रहित हैं, जो मोक्ष मार्ग में अथवा उसके वैभव में साम्य भाव रखते हैं, ज्ञानाचरण और ज्ञान रूप आचरण करते हैं। अनुमति त्याग प्रतिमा से क्या लाभ है, बोले अनुमति त्याग प्रतिमा के परिपालन से आत्म स्वरूप में अवस्थित होने का सुखद अवसर प्राप्त। अब दिन रात हम यही करते रहे, फिर कोई आ गया, बताओ क्या करें, पिताजी क्या करें, माता जी क्या करें, बार बार
फिर कोई आ गया, फिर कोई आ, अब दिन रात ये करते रहेंगे तो फिर व्यक्ति आत्म साधना कब करेगा? अपने जो है जाप पाठ स्वाध्याय कैसे करेगा? भैया हमें मतलब नहीं है, तुम्हें जो करने करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। और व्यक्ति अपनी साधना में लीन है, कोई मतलब नहीं। अब अच्छा करो बुरा करो, क्या करे क्या नहीं करे, हमें कोई मतलब नहीं है। अन्यथा बहुत से लोग क्या होते हैं, दूसरों के कार्यों में क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं, रोड़ा कर। भाई कुछ नहीं, तुम्हें जब सौंप दो उनके लिए, एक बार चाबी सौंप दो बच्चों के बहुओं के लिए। अब कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, तुमने बहुत कर लिया है, तुमने अपने हिसाब से बहुत कर लिया है, अब उन्हें अपने हिसाब से करने दो। क्या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा किया, कुछ नहीं। यदि हम अपना सम्मान चाहते हैं, क्या अपना सम्मान चाहते हैं, चुपचाप रहो, अपनी जो है जाप करो, पाठ करो, अपनी माला फेरो, अपनी प्रतिमा का पालन करो, किसी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने त्याग कर दिया है। तो अब तुम्हें कोई उससे मतलब नहीं है, वो दुकान चला रहा है नहीं चला रहा है, दुकान जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या खर्च कर रहा है क्या खर्च, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हारा जो खर्च हो रहा है अपना खर्चा करो, उससे कोई तुम्हारे लिए किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन कौन तुमने इतना खर्च क्यों कर दिया, तुमने इतना आदि, कोई इसमें हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको भी आनंद आएगा और उनको भी आनंद आएगा। अन्यथा तुम भी आनंद से वंचित रह जाओगे और उनको भी आनंद से वंचित करोगे। तो इसलिए उनके लिए फ्रीडम छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका है, अब तुम्हारा नहीं, उनका है। वो जो भी उन्हें मिटाना है, बनाना है, जो भी करना है उनको करना है, उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये सुखी जीवन का राज है। और यदि तुम उनके बीच में पड़ोगे तो क्या होगे, वो तो उन्हें जो अपना करना है तो करना ही है, वो तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। तुम अपनी ओर बेचैन हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हम स्वयं बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए हम चैन से रहें और चैन से उनको रहने दें। ये सबसे बड़ी सूत्र है, इसको मैं ध्यान रखें। तो बोले अनुमति त्याग प्रतिमा के परिपालन में आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से सुखद अवसर प्राप्त होता है। अनुमति त्याग प्रतिमाधारी क्या अपने लिए श्रावक से भोजन बनवा सकता है? तो बोले अनुमति त्याग प्रतिमाधारी स्वयं के भोजन बनाने की आज्ञा प्रदान, या मैंने खाना बना दो, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं। जो मिल गया, भैया जी आओ भोजन कर लो, तो भोजन कर लिया, जो मिल गया सो कर लिया, नहीं मिला तो भी उसमें भी संतोष रखे, ठीक है ना। अथवा अन्यथा हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, ठंडा मिला गर्म मिला, ये मिला वो मिला, कुछ नहीं। आप कोई फरियाद नहीं कर सकते हैं, ना कोई फरमाद कर सकते हैं। जो मिल गया, क्यों, हम उसके अधीन हैं। क्या है, हम उसके अधीन हैं। हम उसको जो है हुक्म नहीं चला सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, हुक्म नहीं चला सकते। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने वही जो मिल गया सो मिल गया, क्योंकि तुमने त्याग कर दिया, प्रतिमाधारी हो गए हैं। तो इसलिए कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। तो इसलिए वह क्या करता है, स्वयं के भोजन बनाने की आज्ञा प्रदान। पूछ ले भैया जी क्या बना ले, हैं क्या बना ले, जो आपकी इच्छा। इसमें कोई हमारी है, अगर भैया जी ने कहा ठड़ूला बना लियो, ये बना लियो, है, अभी उनका त्याग नहीं है, वो तो कह सकते, वो उनकी प्रतिमा नहीं है। तो यहाँ अनुमति त्याग प्रतिमा वाले बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, वो तो कह सकते हैं दाल बाटी बनाओ, घी डाल के बनाओ, ये बनाओ, वो कह सकते। तो अनुमति जो स्वयं भोजन बनाने की आज्ञा प्रदान नहीं कर सकता है। और सबसे अच्छी बात देखो, अपनी हमें बोले सम्मान बनाना है, रखना है, तो चाहे वो प्रतिमाधारी हो चाहे ना हो, क्या भैया जी खाना खा लो, ठीक है,
भैया जी की थाली परस गई। अब क्या ठीक है, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का अगर कुछ भी तुम्हारे हो गया तो क्या करोगे? तो इसलिए तुरंत के तुरंत तात्कालिक जिसने भी किसी ने कहा भैया जी चलो भोजन कर लो, भैया बैठ कर लो। अनुमति त्याग प्रतिमाधारी सोपयोग वर्धक धार्मिक कार्य आयोजित करा सकता है क्या? क्या अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कोई शुभ कार्य करा सकता है क्या धार्मिक? तो अनुमति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक सोपयोग जन धार्मिक अनुष्ठान, पूजा है, पाठ है, विधान है, अनुष्ठान है आदि जो है, ये सब क्या है? सो उपयोग जन धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्यों, दीक्षा, मंदिर निर्माण, शास्त्र आदि प्रकाशन की प्रेरणा तो कर सकता है, परंतु सांसारिक कार्यों की किंचित मात्र भी अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार से है अनुमति त्याग प्रतिमा का ये स्वरूप का है। आगे जो है 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के स्वरूप के बारे में आगे कहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।